अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर भर की यूनियन काउंसिल्स में मरियम नवाज साहिबा के इनिशिएटिव के तहत रजिस्ट्री प्रोग्राम चल रहा है। वो तमाम ख़ानदान एक्चुअली जो मुस्तहिक हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और जिस भी यूनियन काउंसिल में हम जाएं, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो नज़र आती है जो अपनी अपनी फैमिलीज़ को रजिस्टर कराने के लिए इन यूनियन काउंसिल्स में मौजूद हैं, ताकि कल को गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उसके तहत फ़ायदा उठा सके। ख़ासतौर पर रमज़ान शुरू होने वाला है और रमज़ान निगहबान पैकेज, जिसके तहत रमज़ान राशन प्रोग्राम ख़ानदानों को राशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इन रजिस्टर्ड ख़ानदानों को इंक्लूड करके इस दफ़ा दिया जाएगा। क्या प्रोसेस है, किस तरह से रजिस्टर किया जा रहा है और रजिस्ट्री के दौरान क्या क्या मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं, आइए आपको दिखाएं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मोमिनपुरा की यूनियन काउंसिल नंबर 138 पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मोमिनपुरा तहसील शालामार है जी, जहाँ पर इस वक्त रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है कि फ़ैमिलीज़ को रजिस्टर किया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा का ये इनिशिएटिव कि रमज़ान से पहले ही जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें स्कॉलरशिप्स भी आ जाती है, जिसमें ई-बाइक्स भी आ जाती है, जिसमें अपना घर अपनी छत स्कीम भी आ जाती है, रमज़ान निगहबान पैकेज भी आ जाता है, वो तमाम के तमाम जो है इन रजिस्टर्ड फैमिलीज़ में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए ये पता लगाना कि कौन सी फैमिलीज़ हैं जो इन तमाम प्रोग्राम्स को क्वालिफाई करने के लिए डिज़र्व करती हैं और वो लिस्ट में होनी चाहिए। हमें याद होगा कि आज से करीबन 1 साल पहले जब वो वज़ीर आला बनी थी तो अपनी वन ऑफ द फर्स्ट स्पीचेस में ही उन्होंने ये मेंशन किया था कि मुझे पता है कि ये लिस्ट अपडेट कराने की ज़रूरत है। जितने भी लोग हैं जिनको ये तमाम हुकूमत के प्रोग्राम से फ़ायदा पहुँचना चाहिए, शायद वो इस लिस्ट में रजिस्टर नहीं है और हम अगले रमज़ान से पहले ही ये प्रोसेस जो है वो शुरू करा देंगे। तो अपने ऐन वादे के मुताबिक उन्होंने ये प्रोसेस तो शुरू करा दिया और शहर भर में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में इस वक्त फैमिलीज़ की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर यूनियन काउंसिल नंबर 138 में मैं जैसे ही एंटर हुई हूँ तो अजीब सी बड़ी एक यूनियन काउंसिल की लोकेशन है ये, क्योंकि जानवरों ने आपका इस्तकबाल किया है। मेरे पीछे आप देखें कि पूरे का पूरा जानवरों का एक बाड़ा है जहाँ पर गायें भैंसें और तमाम मौजूद हैं और वहीं पर फिर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक हॉल टाइप कमरा है जहाँ पर ये यूनियन काउंसिल है। फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है यहाँ पर जी, जो रजिस्टर अपने आप को रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत जो है वो रजिस्टर कराने आए हैं। और इस वक्त लाइट गई हुई है, मुझे ये बताया गया कि लाइट गई हुई है जिसकी वजह से सारा काम रुका हुआ है। कुछ भाई जो हैं वो मोबाइल के ऊपर उस फैसिलिटी से फैमिलीज़ को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है सिस्टम बंद हो गया, लाइट चली गई तो सबको इंतज़ार करना पड़ रहा है। यहाँ पर इसी यूनियन काउंसिल से हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, आपकी क्या पोस्ट है यहाँ पर? ये आपके अंदर आती है? यूनियन काउंसिल। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है। सर इस वक्त लाइट गई हुई है जी जी, कोई बैकअप का वो नहीं है हमारे पास? नहीं, और ऐसा सिस्टम नहीं है कोई ना लाइट। अभी ये वो गुड्डी वाले ने ढाई है गुड्डी, उसकी वो तार गिरी है ऊपर ना, उसकी वजह 15 पे कॉल करें ज़रा, वो गुड्डी वाले को तो पकड़ के लेके जाए ना, ये जो इलीगल काम चल रहा है। पुलिस वाले पकड़ रहे हैं उसको। अच्छा मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं ये रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत आऊँगी, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुई हूँ अब यूनियन काउंसिल की लोकेशन देख के जी। एक बाड़े के अंदर एक हॉल नुमा कमरे में यूनियन काउंसिल, ये गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड नहीं, गवर्नमेंट की नहीं है। किस तरह से जगह सेलेक्ट की जाती है? चेयरमैन का डेरा है ये। अच्छा, जो नून लीग के चेयरमैन है उनके डेरे पे ये पहले भी दफ्तर इधर ये चेयरमैन थे उस वक्त का यहीं पे दफ्तर। लेकिन क्या यूनियन काउंसिल के दफातर गवर्नमेंट प्रोवाइड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं करती? क्यों नहीं करती? ये गवर्नमेंट का मसला है, हमें तो जहाँ कहते हैं चले जाते हैं। जब स्टॉप्स गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे काम गवर्नमेंट के होते हैं, होना तो चाहिए। काउंसिल से क्या क्या काम होते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, शादी का रजिस्ट्रेशन होती है, डिवोर्स सर्टिफिकेट बनता है, उसके अलावा क्या क्या काम होते हैं? इस तरह रजिस्ट्री प्रोग्राम ये तो जो कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम आता है वो चलाते हैं। बस ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। सारे तो इस पूरे इलाके में से किसी ने कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन करानी हो टाउन की और गवर्नमेंट की, तो वो तो बेचारा ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएगा। नहीं, इलाके वालों को पता है, ये कोई दुनिया आई है, इनको पता है तो आए हैं ना। इतनी दुनिया आ रही है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम चल रहा है? ये 2 माह से चल रहा है। 2 माह अभी तक कितने इस यूनियन काउंसिल 1800-1900 हो गई है। 1800-1900 लोग रजिस्टर यानी कि फैमिलीज रजिस्टर हो चुकी हैं। मुझे ज़रा एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितने दिन बाकी रह गए हैं इस रजिस्ट्री में? 15 तारीख है इसकी आखिरी लास्ट है। अच्छा, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बेफार्म बच्चों का और उनके मियाँ बीवी के दोनों को ID कार्ड चाहिए। ठीक है। और कैसे वो क्वालिफाई कर सकेंगे? कोई शराइत है इसमें? शराइत वो है अभी तो आप सबको रजिस्टर कर रहे हैं? सबको करें, लेकिन उसमें ना ये फॉर्म बहुत बड़ा है। इसमें करने के लिए एक फॉर्म को 20-25 मिनट लगते हैं कम से कम। अच्छा, उसमें लिखा है फ्रिज है, टीवी है, फलां है, पूरी डिटेल लिखी है। अच्छा। इसलिए वो टाइम लगता है।
अगर वो 1-2 मिनट का हो ना फिर तो ये रोज़ाना को 200-300 भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर टाइम बहुत, फिर OTP का मसला आ जाता है कि OTP नहीं चलता। अगर किसी का OTP नहीं, जो नादरा से आती है, वो बहुत मसला आ रहा है, उसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। कितनी देर वो चलता रहता है लेकिन वो OTP आगे नहीं चलता। ठीक है, कोई एक फॉर्म है जो आप हमें दिखा सकते हैं ऑनलाइन, या आपके पास प्रिंट आउट पड़ा हो उसका, ताकि हम इन डिटेल लोगों को ये एजुकेट भी कर सकें। अच्छा, ये मैनुअली भी कर रहे हैं साथ में? मैनुअली हम ज़्यादा करते हैं। ये ओके कौन कर रहा है? ये हम करते हैं, जब कर लेते हैं ओके के लिख देते हैं कि ये हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। ये आप जो फ्रिज वगैरह का बता रहे थे वो ये कहाँ है? सारा कुछ इसमें लिखा है ना। अच्छा जी, इसमें जो डिटेल्स लिखी हुई हैं जी, सरबराह का नाम, शनाख्ती कार्ड, तालीम, माजूरी या बीमारी, रोज़गार और मुलाजमत कोई है या नहीं है। फिर इसमें लिखा हुआ है माहाना आमदन कितनी है, अगर है तो बैंक का नाम क्या है, बीवी और मियाँ दोनों के लिए। फिर बच्चों के साथ भी कि उनका ID कार्ड, उनका बे फॉर्म, उनकी तालीम, और अगर कोई माजूरी है तो वो क्या है। फिर मकान का एड्रेस, फ़ोन नंबर का नेटवर्क, बिजली गैस टेलीफोन। ये बिजली गैस टेलीफोन से क्या मुराद है? बिजली गैस लगी है या नहीं लगी, या नहीं लगी हुई है, कोई हम हुकूमती इमदाद वसूल, मतलब पूरी कुदरती आफत से सीमेंट वाली है या कोई गाटर वाली है, इसमें नहीं लिखा, लेकिन हमारे जो फॉर्म आता है ना उसमें आता है सारा कुछ। अच्छा, वो जो कंप्यूटर के अंदर उसके अंदर वो सारी डिटेल्स। तो आप मैनुअली भी कर रहे हैं और कंप्यूटर पे भी कर रहे हैं, तो मैनुअली बाद में डाटा एंटर करते हैं। उनसे पूछ लेते हैं ना, जो बीबी बैठती है ना उससे, यही तो टाइम लगता है कि पूछने, चीज़ें सारी पूछनी होती हैं, पूछ के फिर लिखते हैं। तो डिसाइड कौन करेगा कि फाइनल लिस्ट में कौन ओके होगा? गवर्नमेंट डिसाइड, ये तो वो खुद देखेंगे। क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होगी? मैं यहाँ पे आके कह दूँ मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरी कोई आमदन तो वो चेक करेंगे, उनको टीमें लगाई हुई हैं, 2-3 टीमें और महकमों की, वो चेक कर रही हैं। तो वो भी यूनियन काउंसिल के पास तो नहीं आ जाएगा बाद में? यूनियन काउंसिल वाले बैठ के जो है वो सारी क्रॉस चेकिंग करें हमारे पास। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पे? OTP की बहुत प्रॉब्लम है, सिस्टम बहुत स्लो चलता है, ये प्रॉब्लम। कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ 3-4 काम कर रहे हैं। 3-4 लोग काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद वही OTP का प्रॉब्लम है सिस्टम। मैं ये पहले भी एक दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि PITB जो है, चाहे वो नादरा का सॉफ्टवेयर है, अगर वो नादरा का सॉफ्टवेयर है तो, या जो भी हमारी IT कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट को, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती हैं तमाम ये सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस, इनको बड़ा इस पर प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पंजाब में ये प्रोसेस का काम चल रहा है। हर यूनियन काउंसिल में आपको सैकड़ों तादाद में फैमिलीज़ नज़र आएंगी जो सुबह 8-9 बजे से आकर बैठी हुई होती हैं, अपना घर बार छोड़कर, बच्चों को घर छोड़कर आती हैं या साथ लेकर आती हैं। परेशानी, कई घंटे इंतज़ार करने के बाद फिर लाइट चली जाए तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये जो मरियम नवाज़ साहिबा कहती है ना कि हम बड़ी इज़्ज़त से और बड़े इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए ये सारा प्रोसेस करेंगे, तो ये खैर यहाँ पे आपके यहाँ पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। मैंने ऐसी यूनियन काउंसिल्स भी देखी हैं, बेचारी ख़वातीन 4-4 घंटे से खड़ी हैं, सर धक्के लग रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने बाकायदा बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है, चारपाई रखी हुई है, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, बड़े आराम से लोग बैठे हुए हैं। तो ये आपका एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर इंतज़ार भी कर रही हैं वो, तो कम अज़ कम बच्चों और फीमेल्स को बैठने के लिए जगह है। यहाँ पर एक माँ जी बैठी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। क्या हाल है माँ जी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हो? हाँ जी। कदों दे आए हो? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਆਏ ਸਾਂ। अच्छा, पहले दिन आए हो आज या पहले दिन हाँ, आए? पहले दिन ही पहले दिन आए हो। फिर हाँ। की क्या इन्होंने? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। अच्छा, ਤੇ कोई ऐसा है जो 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा और काम ना हो रहा उसका? कोई ऐसा है यहाँ पर? नहीं जी, आई थिंक सब फर्स्ट कमर्स ही हैं। आप कब की आई हुई हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ हो। ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਦਾ इंतजार हाँ जी। रब सबब ये बत्ती आए तो काम हो जाए। काम हो वैसे काम चल रहा है उनका? हाँ जी। एक सिस्टम जो वो मोबाइल पर चला रहे हैं, लाइट ना होने के बावजूद भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन जारी रहे। यहाँ पे एक आंटी हैं, वो कह रही हैं कि मैं काफ़ी देर से आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आंटी आपके? ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। आप पहले भी आई हैं? हाँ, मैं 3 दिन हो गई हूँ लगातार आ रही हूँ। क्यों नहीं हो रहा आपका काम? पहले आई तो वो कह रहे थे कि आपने सारे कागजात लेके आओ। अच्छा, कागजात नहीं लाई थी आप? लाई थी, नहीं लाई थी। अच्छा, फिर मैं सारे वो शनाख्ती कार्ड वगैरह लेके आई हूँ। एक बच्चा मेरा वो सियालकोट काम करता है, अच्छा, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं कहते, वो भी लेके आओ। अभी उसने तस्वीर भेजी है। तो कल मैं आई तो कल भी ऐसे लाइट चली गई, बैठते बैठते मैं 2 बजे में चली, इसमें पे चली गई थी। अच्छा, इनको आज कितने बजे की आई हुई हैं? आज मैं 10 बजे की आई हूँ। फिर लाइट चली गई है? 11 बजे की लाइट गई हुई है। हाँ, और अभी दोपहर का दोपहर टाइम हो गया, दोपहर का काउंसिल भी बंद होने का टाइम भी हो बंद हो जाता गया, है। हाँ जी। तो ये तो बड़ा मसला है। फिर हर रोज़ कैसे निकला जाता है घर से? आपको क्या? बताया किसने था कि फैमिली रजिस्टर हो रही है?
इन्होंने बताया कि सब लेके आओ जो शादीशुदा भाई ने। नहीं वो तो भाई ने बताया ना, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था तानू कार किने दस्या? वो मसलन के कतरे पिलाने वाली आती है ना, हाँ, उन्होंने बताया था। अरे वाह जबरदस्त, ऐ तो चंगी गल है। उन्होंने कहा कार बैठा रहे तो पता ही नहीं उन्होंने कहा घर में मत बैठो, जाके आप रजिस्टर करवाओ जाके, आपको मरीम नवाज आपको राशन वगैरह दे। चलिए, दिस इज़ अनदर वन पॉजिटिव पॉइंट, जहाँ पर जो पोलियो की कैंपेन चल रही है, हम सबको पता है पूरे शहर में, तो जितने भी पोलियो वर्कर्स हैं उनके थ्रू ये मैसेज घर घर पहुंचाया जा रहा है कि यूनियन काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन हो रही है, आप लोग जाकर अपनी फैमिलीज़ को रजिस्टर करा लें, हाँ जी। ताकि कोई भी प्रोग्राम है, वो चाहे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो चाहे रमज़ान निगहबान प्रोग्राम है, उसके तहत आपको उस गवर्नमेंट के सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। अब अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लाइट गई है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है ताड़ा? ठीक ठाक हो बेटा? हाँ ठीक है। माजी रजिस्टर कराना आयो अपने? पिछले साल ऐसा मेरा नहीं दराज होया, मेरा मियां नहीं है 6 साल 7 साल हो गए। हाँ जी, ओदा अस्पताल दा डेथ सर्टिफिकेट मतलब कागज जेड़ा देंदे ने वो है ते मेरी तस्वीर है मेरे मियां दी है, इन्हें क्या लगे मैं आए फिर उन्होंने टाइम खत्म हो गया सन। बच्चे हैं ने ताड़े? हाँ जी बच्चे हैं नो, मजदूर आदमी आप अपने बच्चों को खिलाते ने पियाते ने बच्चों के आईडी कार्ड ते लगणगे ना? हाँ हाँ तस्वीरां हैं लेके आयो सारा कुछ लेके आयो? हाँ जी फोटो कापियां लेके आई हैं मैं, फोटो कापियां इन्होंने कहा सी ते फोटो कापियां लेके आई हैं मैं। हाँ कोई गल नहीं जी, देखो अच्छी है ना। अच्छा वैसे तुहानू लगदा है कि अच्छी चीज़ होएगी? देखो जी वो जो अल्लाह ने मंजूर, राशन भी मिलेगा, फिर गवर्नमेंट पिछली दा मैनू ही नहीं मिलिया, नहीं मिलिया सिस्टम दा हिस्सा नहीं सी, पूंजे सिस्टम दा हिस्सा बन जाओगे। मैनू ना वो पैसे मिलते रहे 4-5 साल को मेरे बंद हो गए, पता नहीं। हाँ जी हाँ जी सी। फिर उन्होंने कहा मेरे नवाज दा हुण कुछ सिस्टम चलेगा, आंदे रहे मतलब हाली कुछ नहीं हुआ। ते हुण वेखो अज फिर मैंने पता चला भी आए हुए ने, अज ही पता चला तो मैं आई हूँ। आज ही किस तरह पता चलिया? आज औरतां आंदियां ने पूछया, उन्होंने कहा भी आया साहब भी उत्थे ते आ चलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया माँ जी। बेवा मेरा बन जाएगा। पूछो जरा कैमरा ताड़ा, पूछो मरीम नवाज नूं डायरेक्ट पूछो, वेखो तुहानू वेख रहे ने। अच्छा जी अपना अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा बेवा है, मैं बेसहारा है, तो मेरे जे बन सकता तो चलो शुक्रिया। ये देखें आप कि लोगों को उम्मीद भी है और लोग डायरेक्ट, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि मेरे से बात ना करें, डायरेक्ट कैमरे से बात करें। हो सकता है गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल जो है वो आपको देख रहा हो, और डेफिनेटली ज़रूर देख रहे होते हैं जी। हमसे रब्ता करते हैं बाद में अक्सर कि फ़लाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, गवर्नमेंट वुड लाइक टू हेल्प देम। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट दिस गवर्नमेंट। और सीएम साहिबा जो हैं इसमें बड़ी एक्टिव हैं, और सीएम साहिबा जो हैं वो ख़ुद इस चीज़ का बड़ा नोटिस लेती हैं। एक खातून जो कि बेवा हैं, अपने आप को रजिस्टर कराने आई हैं, ऑब्वियसली ट्रस्ट करती हैं इस सिस्टम पर कि अगर हम रजिस्टर हो गए तो हमें गवर्नमेंट की जो एड है, गवर्नमेंट की जो हेल्प है, उनके जो वेलफेयर प्रोग्राम है, उसका हिस्सा बना लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया माँ जी आपका, उन्होंने डायरेक्ट रिक्वेस्ट की है। एंड आई होप कि इस तरह के जितने भी लोग जो डिज़र्विंग हैं, जो इस सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, वो इस सिस्टम का हिस्सा हो जाएँ। ये जो अपडेट लिस्ट हो, इसमें जितने लोगों ने पहले फ़ायदा उठाया उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो अब गवर्नमेंट के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकें और उससे फ़ायदा भी उठा सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम आपको डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स का विजिट करा रहे हैं, जहाँ पर मरीम नवाज़ प्रोग्राम के तहत फैमिलीज़ को रजिस्टर किया जा रहा है। रजिस्ट्री प्रोग्राम चल रहा है जी। इस वक्त हम UC 178 मुनावा में मौजूद है। बागा टाउन का ये इलाका मुनावा की ये UC है, जहाँ पर इस वक्त फैमिलीज़ आ रही हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए। एक माँ जी यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है माँ जी? शुक्र है। रजिस्ट्रेशन आस्ते आई सी? हो गई रजिस्ट्रेशन? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो कहते ने मियाँ ना होवे तो ना शनाख्ती कार्ड होवे तो कितों देवां। मैं अपना ते बच्चे दा ले आई हां। अच्छा, तो उन्होंने आंदे ने बच्चा सारे ने फोटो कापियां लियाओ ते लिया ते नहीं तो मियाँ फौत हो गए ने? हाँ जी मियाँ फौत। सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट? नहीं, कोई नहीं बनाया। नहीं, क्यों नहीं बनाया? बस अल्लाह की कुदरत ना फौत हो गया सर कि नहीं। रजिस्टर यूनियन काउंसिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫੋਟੋ? कोई नहीं, मैं जमन पर्ची नहीं बनाऊंदे। आओ मेरे नाल, आओ ज़रा मसले हल कराते हैं जी। जन्म पर्ची नहीं बनाते, आंटी कह रही हैं जिसके लिए प्राइम पर्पस के लिए ये यूनियन काउंसिल है। शनाख्ती कार्ड तो नादरा ने बनाना है ना, पर वो जमन पर्ची मंगते ने।
अच्छा ताड़ी जन्म पर्ची बनानी, ताड़ी जन्म पर्ची नहीं की नहीं सारे माँ के बनाई नहीं कैसे की कर। ये देखें ना, ये इश्यूज जो हैं वो बहुत यूनियन काउंसिल लेवल पर फेस करना पड़ते हैं। अच्छे खासे बुजुर्ग लोग जिन्होंने बचपन से कभी उनके पास वो है ही नहीं, जन्म पर्ची है ही नहीं। अब यूनियन काउंसिल वालों के पास क्या इख्तियार है, इनकी जन्म पर्ची अब बनेगी या नहीं? तारीख पैदाइश याद है तानू? हाँ मेरा पुराना शनाख्ती कार्ड हैगा किहड़ी सन ते पैदा होए सी? 70 साल दी ते ताड़ा आईडी कार्ड नहीं बनया होया हुन ते पुराना शनाख्ती कार्ड है ना, ते ओदे बेस ते नवा बनवा लो। नहीं वो नहीं बना रहे, नहीं बना रहे, कह रहे जन्म पर्ची लेके आओ। जन्म पर्ची लेके के किने केड़े सन च पैदा होए सी तुसी? 70 साल दी हो गई है ना, नहीं पता और मेरी मां आईडी कार्ड है ताड़ा पुराना? नहीं को तो मेरे घर पे है, कार पे आया है, कार पे आया है जी। आ जाए, आओ माँ जी मेरे नाल आओ, जरा दिखाते हैं आपको यूनियन काउंसिल। वैसे यूनियन काउंसिल का हाल देखें, ये सरकारी जगह है, इससे बेहतर वो पहले वाला प्राइवेट डेरा जो है वो मुझे अब बेहतर लगना शुरू हो गया कि सरकारी जगह है। टूटी फूटी कूड़ कबार मट्टी से गुजर कर मैं जा रही हूँ। और ये चलो आओ ना, आओ ताड़ी जन्म पर्ची का भी हिसाब लाने की। ये फिलहाल यहाँ पर आप देखें जी, ये एक पूरा एरिया है जहाँ पर ख़वातीन बैठी हुई हैं अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए यूनियन काउंसिल के ऑफिस में। अल्लाह करे जी यहाँ लाइट आ रही हो, मुझे नहीं पता कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन किधर हो रही है? तो ये अच्छा अभी लंच ब्रेक चल रही है जी, खाना खा रहे हैं यहाँ पर। और दफ्तर का हाल दिखाती हूँ आपको, पहले मेरे साथ आप इधर आए ना, कि ये यूनियन काउंसिल का ऑफिस है और ये यूनियन काउंसिल के ऑफिस से ज़्यादा भूत बंगले का मंजर जो है वो ज़्यादा पेश किया कर रहा है। फ़िलहाल आपको हर यूनियन काउंसिल में ये मरीम नवाज़ साहिबा का अहम ऐलान ज़रूर नज़र आएगा कि इतला दी जाती है कि आज ही अपने कवायद सेक्रेटरी यूनियन को दर्ज करवाएं, हुकूमत पंजाब के फ़लाही मनसूबों से फ़ायदा उठाएं। उसमें सोलर सिस्टम भी है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, रमज़ान राशन भी है, किसान कार्ड भी है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम भी है, महाना स्कीम वजीफ़ा भी है, हिम्मत कार्ड, अपना छत अपनी घर, आसान कर्जा। यहाँ पर रमज़ान वाला नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है जी रमज़ान राशन, रमज़ान निगबान। फिर अपना और अपने घर के सरबराह का शनाख्ती कार्ड लेना है, बच्चों का बेफार्म लेकर आना है, ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन जो है वो भी साथ लेकर आना है। अच्छा हमारे यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ख़वातीन और बुज़ुर्गों को फेस करना पड़ते हैं जिनके पास आईडी कार्ड ही नहीं है। फिर उनकी असल प्रॉब्लम जो है वो उंगलियों के निशान नहीं आ रहे होते, थंब इम्प्रेशन में जो है वो उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे होते। फिर नादरा वाले आपकी बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, अगर आपका पुराना आईडी कार्ड है तो उस पर अकोमोडेट नहीं कर रहे। ये आंटी मुसलसल ये शिकायत करिए। फ़िलहाल इनका केस जो है वो हम अंदर लेकर चलेंगे, वो लोग लंच कर लेंगे क्योंकि इस वक्त लंच ब्रेक चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? कितनी देर से आई हुई हैं यहाँ पर, कितना टाइम हो गया? बेटा मैं आई हूँ थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि मैं स्कूल में काम करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो करवा वो कर किसने बताया था आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है? वो इधर मैं एक सेंट्री का काम करती थी, उन्होंने बताया कि माँ जी आप भी जाकर उधर जमा करवाएं। अच्छा, उन्होंने आपको बताया। चलें जी, बारी का इंतज़ार कर लें, फिर आपसे पहले भी काफ़ी ख़वातीन आई हुई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है जो हमें नज़र आ रही है इस यूनियन काउंसिल में कि बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। ये मैं इनको ज़रूर क्रेडिट दूँगी मनामा की यूनियन काउंसिल को कि जितनी भी फैमिलीज़ और ख़वातीन आ रही हैं उनके लिए कम से कम कुर्सियाँ ज़रूर लगाई हुई हैं, उनको बैठने की जगह ज़रूर दी हुई है। बाकी यूनियन काउंसिल्स की तरह बेचारी खड़े होकर धक्के नहीं खा रही, क्योंकि हमने देखा है 2-2 बच्चे साथ रखे हुए हैं ख़वातीन ने और घंटों खड़ी हैं वो, जिस पर हमने शिकायत भी की गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ पर आपने बैठने का इंतज़ाम किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? सर आप सेक्रेटरी हैं यूनियन काउंसिल के, इस यूनियन काउंसिल के? जी जी, एक आपने बड़ी अच्छी चीज़ की है जिसकी मैं आपकी तारीफ़ अभी आपके आने से पहले कर रही थी कि आपने बैठने का इंतज़ाम और पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। बैठने का इंतजाम भी यार, जो ज़्यादा आ जाती है तो फिर थोड़ी देर बाद हम जल्दी फारग करके ना तो इनको भेज रहे हैं वापस। अच्छा, और तहसील शालीमार में हमारी यूनियन काउंसिल फर्स्ट आ रही है, 66 यूसी में से हमारी सिर्फ फर्स्ट आ रही है। फर्स्ट आ रही है किस चीज़ में? इनकी एंट्रीज में। एंट्रीज में कितनी एंट्रीज कर ली हैं? हम डेली करते हैं 70-80। अभी तक कितनी हो चुकी हैं? अभी तो मैं पूछा नहीं है, वो कर रहे हैं अंदाजन। टारगेट कितना है आपका? 50 का हो गया होगा हमारा अभी तक। टारगेट कितना है आपका? हमारा टारगेट तो देते हैं कभी 150, कभी 200, कभी 100 रोज का। हाँ, नहीं अल्टीमेटली जैसे टारगेट है ना कुछ यूनियन काउंसिल को कि आपने 2500 फैमिली रजिस्टर करनी है, कुछ के लिए 3000 है, कुछ के लिए 4000। अभी तक ये नहीं किया। अच्छा, इसमें हो सकता है हमें 2000 कहा हो, लेकिन वो टारगेट एंड नहीं बता रहे। और हम डेली कर रहे हैं तक मैक्सिमम 100 भी कर जाते हैं, 80, 90, 100। इतनी कोई यूनियन काउंसिल नहीं कर रही, जबकि कोई। कितना टाइम लग रहा है? हम रात 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं। नहीं, एक रजिस्ट्री पे, एक एंट्री पे कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 15-20 मिनट, पौना घंटा इतना लग जाता है। जिसके बच्चे ज़्यादा है उसके ज़्यादा टाइम लेता है, जो 1-2 बच्चे हैं वो 15-20 मिनट वो जल्दी निकल जाता है। कितने सिस्टम बैठे हुए? मैं अंदर खाना खा लिया उन्होंने?
हाँ जी। खाना खा लिया? खा लिया है। खा लिया। आए जी अंदर दिखाते हैं इधर आए जहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। आप लोग खा लें खाना, इजी होके खा लें अच्छा अंदर खाना खाया जा रहा है तो हम उनको थोड़ा टाइम देते हैं क्योंकि लंच ब्रेक चल रही है तो वो खाना खा रहे हैं। अब यहाँ कुछ ख़वातीन हैं जो कई दिनों से आ रही हैं और रोज़ चक्कर लगा रही हैं। कोई है यहाँ पर जो तीसरी चौथी मरतबा आया और अभी तक काम ना हुआ हो? नहीं, अभी को टाइम देंगे जो आ रहे हैं वही जो टाइम दिया है इस दिन का टोकन दे देते हैं। टोकन कैसे देते हैं ये? टोकन देते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? टोकन क्या देते हैं? कुछ नहीं, टोकन का मतलब ये देखिए अब हमने ये कागजात दिए हैं तो ये वाला टोकन है? नहीं, ये देखिए ये टाइम दे दिया 2 बजे का, ये हमें 10 तारीख। अच्छा, पहले से आके आप टाइम लेके चले जाएं और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें। ये भी अच्छा चीज़ है, एक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि आप पहले से आएँ, अपना टाइम लेके जाएं और फिर आपको जो है वो बाद में दोबारा बुला लिया जाए। तो आप लोग सब आज ही आए हैं? पहली दफ़ा आए हैं? आप कल आए थे? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है माँ जी? कल आए सी? हाँ जी, 2 बजे टाइम दिता उन्होंने। कल दा? नहीं, आज दा। अच्छा, कल टाइम लेना आए सी? नहीं, एक पर्ची रह गई सी। केड़ी पर्ची रह गई? ना फोटो कापी रह गई सी। केदी? मेरे शोहर दी। अच्छा, ते आज ले आए हो तुसी? हाँ जी। उन्होंने क्या कल 2 बजे आ जाओ? हाँ जी। ते हुन ते और खाना खा रहे ने तो बाद ताड़ी बारी आ हाँ जाएगी। जी, किनवा नंबर है ताड़ा? नंबर का कोई पता नहीं है, ये सारे जान के फिर साथ ते टोकन दा नंबर नहीं लगा होया? लगा है। तानू भी नंबर ला के देता है? अच्छा, मैं बाकी यूनियन काउंसिल्स में कहना चाहूँगी ये इनका सिस्टम अच्छा है कि पहले से आकर आप अपनी बारी का नंबर ले जाएं और कोई धक्कम पेल नहीं होगी, कोई रश नहीं लगेगा। जिसको नंबर मिला होगा वो आके अपनी बारी का इंतज़ार करे। और ये लगा हुआ है जी 2 बजे का और डेट है ना, ये अच्छा तरीका है ना कि खबर ये अलग दिन दी है इन्होंने। अच्छा, बुध को आना किसी ने जुमेरात को आना, किसी ने जुम्मे को आना, इस तरह ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात है ये तो कि फैमिलीज़ पहले आएँ, अपना नंबर लेके जाएं और फिर आपको जो टाइम मिलेगा उस टाइम पे आके आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। ये सेल्फ जनरेटेड सिस्टम है, ये इनको गवर्नमेंट ने नहीं बताया। ये मेरे ख्याल से बाकी यूनियन काउंसिल्स को ना इनसे सीखना चाहिए कि ये अगर सिस्टम कर लेंगे तो घंटों जो खवातीन बैठी इंतज़ार करेंगे ना बारी में। इसमें ये है कि थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, खातून बैठी हैं जी। इसमें ये है कि हम इनको लोगों को टाइम देते हैं और वेन्स ये करते हैं कि आप कागजात ये लेके आए, फलां कागज जो भी है बेफाम लाए, बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे आपकी अपनी सहूलत के लिए कि पहले आके आप इन्फॉर्मेशन ले जाएं और फिर उस टाइम पर आकर अपने आप को रजिस्टर करें। और ये मशवरा किसने दिया था आपको? ये मेरा अपना सिस्टम है। ये आपका अपना सिस्टम है, हमने रिवील कर दिया। ये मैं कह रही हूँ बाकी यूनियन काउंसिल को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वो अफसर मेरे मुझे अप्रिशिएट करके गए थे, सारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और ADL साहब। अच्छा, उन्होंने मुझे शाबाश भी दी है। और हमें लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, शाबाश तो आपकी बनती है, मैं खुद तारीफ कर रही हूँ आपको जाने बगैर और आपसे पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हो रही है। यूनियन काउंसिल का हाल की होया मुझे पहले ये बताएं। सर ये भूत बंगला लग रहा है मुझे। बात सुने ना, ये पुराना सरकारी है, इसका केस चल रहा है। वो कह रहे हैं हमारी जगह खाली करें। उनके पास पता नहीं है डॉक्यूमेंट है कि नहीं वो, लेकिन वो इसको नहीं बनाने दे रहे। वो कहते हैं जी हमारी जगह। तो सफाई सुथराई तो हो ही सकती है, केस चल रहा है या नहीं आपने रखा हुआ है ना। गंद देखें यहाँ पर, मट्टी देखें, लेकिन ये आप लोग दफ्तर कैसे काम करते हैं? बड़ा सफाई रखते हैं, ये इनकी वजह से लाग नहीं रहा, माजरत देना लाग नहीं रहा। चले यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। वो एक माजी यहाँ पर थी जो मेरे साथ अंदर आई हैं, जिनका केस मैंने सॉर्ट आउट कराना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये माजी मिल गई है मुझे, नहीं मैं ढूंढने गई थी, ये बाहर चली गई थी। माजी कह रही है मेरे पास जन्म पर्ची नहीं है, ID कार्ड बनाना है। हाँ जी। पहले तो मैनू ऐ दसो कि सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਘ ਗਈ, 70 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਚੂਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੂਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੰਮਨ ਪਰਚੀ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ यूनियन काउंसिल आए सी तुसी पूछन? हाँ जी, इन्हां कोल आए सी। मज़र साहब, ये एक केस है जो हमें बाहर ऐसे ही मिल गया। हम बात कर रहे थे माजी से, उन्होंने मुझे शिकायत की। अब जन्म पर्ची एक बड़े बुजुर्ग आदमी की बनाने का कोई प्रोसेस, कोई तरीका, गवर्नमेंट इस तरह के लोगों को अकोमोडेट करती है? इनका तरीकाकार ये है जी, इनकी देखिए पहले नंबर पे तो खुद बोल रही है मेरी चूनिया की पर्ची है। वो पहले ID कार्ड, हाँ ID कार्ड जो भी है वहाँ पे जाना है, इनका डाटा ही उधर का है और हमारे पास नहीं हो सकता। सर अब तो सेंट्रलाइज हो गया। तो अगर ये कहते हैं जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, तो हमारे लिए ना ऊपर हमारे मुसल्लत किए गए जज साहब, सेशन कोर्ट के जज साहब हैं, वो जारी करते हैं। 7 साल से जो बच्ची ऊपर होती है, बाप होती है, वो जाके उधर से इजाज़त लेते हैं अदालत से। हाँ, वो डिग्री लेके आएंगे तो हम बनाएंगे। इनकी इतना सोर्स ही नहीं है कि वो वहाँ तक जाएँ
क्या करें? तो फिर ये ऐसे लोग बेचारे क्या ऐसे लोगों को तो चाहिए ना आप इनकी रिक्वेस्ट करवाएं गवर्नमेंट से कि इनको कोई सहूलत दें, इनके साथ अच्छा हाँ ये देखिए ना, मैं पहले भी ये बात कर रही थी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ यूनियन काउंसिल ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਪਰਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। अच्छा मैं मरियम नवाज साहिबा से कहूँगी कि माँ जी यहाँ पर आपसे ना रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं कि मैं 70 साल की हो गई हूँ। हाँ तो मेरे दर्द मैं मरीज हाँ, नहीं दवाइयाँ मिल रही हैं, मैं चेक दवाइयाँ इसलिए नहीं मिल रही हैं कि ਤੁਹਾਡੇ को ID कार्ड नहीं है, पहले मिल रही हैं पहले मिल रही सी, ਹੁਣ एक्सपायर हो मैंने गया। चेक भी नहीं करते, नहीं कुछ करते, मैं जानी हाँ तो धक्के खा खू ते आ जानी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ID कार्ड बनवाना चाहते हो? ID कार्ड बनवाना, मैं दवाइयाँ लैनियां होंदियां, मैं अज 2000 दे लैके आई हूँ, तो मैनू तो बड़ी तकलीफ हुई है। घर आटा खान ना हो तो की करिए? सही कह रहे हैं जी, ऐसे लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए ये एक टेस्ट केस हो सकता है कि आप इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ख़ास तौर पर 60+ 70+ लोग जिनके ID कार्ड नहीं है और या जिनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, जिनके पास जन्म पर्ची नहीं है, उन लोगों को आपको ही कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब ये मैं टेस्ट केस सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के पास ले आई, उनके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि जज साहब की जब तक इजाज़त नहीं होगी इनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनेगा। इस उम्र में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? पुराने ID कार्ड को ही रिन्यू क्यों नहीं किया जा सकता? तुसी गए हो वैसे चेक कराने? हाँ जी, शिमला पहाड़ी भी गई नहीं कीता उन्होंने? नहीं कीता, इत्थे जलो मोड़ भी गई, नहीं कीता इन्हें। मैं 5 बारी शिमला पहाड़ी भी गई हाँ। चलो जी, रिक्वेस्ट ਤੁਹਾਡੀ मैं करती है ਹੁਣ हुकूमत ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ कि ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, नहीं करते ने। बहरहाल ऐसे लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। बहरहाल जी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और अंदर भेजने से पहले ही जो है वो क्वालिफाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है, फिर उसको अंदर भेजा जा रहा है। यहाँ पर ख़वातीन हैं जो ख़वातीन को डील कर रही हैं और मोबाइल के ऊपर वो सॉफ्टवेयर चला रही हैं जिस पे काम हो रहा है। सॉफ्टवेयर सही चल रहा है मैडम? जी सही चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है? वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है पीछे से। OTP का प्रॉब्लम नहीं आ रहा? OTP अगर आ जाता है तो वेरीफाई नहीं होता जल्दी, सिर्फ यही प्रॉब्लम है। कितना टाइम लगता है OTP आने में? 4 to 5, वैसे तो विदिन 1 मिनट आ जाता है, अगर ना आए तो फिर 2-3 मिनट लग जाते हैं, फिर दोबारा भेजना पड़ता है। और फिर जो पुराना वाला आया होता है वो आप लगा नहीं सकते? वो नहीं लगता, वो वेरीफाई नहीं होता। तो हम सबको पता है, बैंक ऐप्स जब हम यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं, लेकिन बैंक्स आर वेरी क्विक। कोई वजह है कि जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लो है या लोड और प्रेशर बहुत ज़्यादा लोड है पूरे पंजाब में, तो इस वेबसाइट पे काम हो रहा है, इसी वजह से स्लो है। सुबह से लेकर अब तक आपने कितने लोगों को रजिस्टर किया? मैंने 21 लोगों को। 21 लोगों को। कब तक आपकी ड्यूटी है? शाम 10 बजे तक की टाइमिंग हो गई है, वैसे हमारी ड्यूटी 4 बजे तक की है। वैसे 4 बजे तक की है, लेकिन एक्सटेंड किया हुआ है टाइम 10 बजे तक का, जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि सर थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा कि अंदर भी सिस्टम रखा हुआ है। अभी काम सिर्फ बाहर हो रहा है, क्यों कंप्यूटर के ऊपर क्यों नहीं किया जा रहा सर? ये कंप्यूटर इसके साथ वो अटैच है, मोबाइल भी अटैच है। हाँ, लेकिन मोबाइल अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा। वो सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं ना, वो आपको इंटरव्यू देने। अच्छा, वो कर रहे हैं यहाँ पर? वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। 2 डेस्क हैं यहाँ पर, जो एक खातून है और एक सेक्रेटरी साहब है, वो खुद इस चीज़ को डील कर रहे हैं। लेकिन ये वाला सिस्टम इनका बड़ा अच्छा था जी। एक दिन पहले आएँ, टाइम लेके जाएँ और अगले दिन आपकी बारी उसी टाइम के आसपास 10-15 मिनट आगे पीछे जो है वो हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि अपनी जितनी भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए फ़ैमिलीज़ को अपडेट किया जा रहा है, फ़ैमिलीज़ की तादाद बढ़ाई जा रही है और उनको रजिस्टर किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर मैं जो मसाइल एट अ ग्राउंड लेवल सामने आ रहे हैं, जो ख़वातीन कुछ शिकायत करना चाह रही हैं, कोई अपना केस प्ली करना चाह रही हैं, तो उनके लिए मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो हमेशा की तरह हाजिर ही होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बाटापुर की यूनियन काउंसिल में हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये घर है जिसको लॉक किया हुआ है और मैं मुसलसल लॉक कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू क्या हाल है आपके? क्या हाल है, ठीक हो? यूनियन काउंसिल है ना, तो खोलें दरवाज़ा। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? नहीं, दरवाज़ा क्यों लॉक किया हुआ है? पहले दसो मैंने दरवाज़ा क्यों बंद किया सी? रश पाते हैं लोग, रजिस्टर होना ना। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? जी ठीक है जी। आप हैं यहाँ पे यूनियन सेक्रेटरी, आप हैं इस यूसी के? सर दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है? काम खत्म हो गया इसलिए बंद किया। ये थोड़ा वो लगा हुआ है, देखो रात 9 बजे तक करेंगे जितने टोकन कर लिया। हाँ, कितने टोकन किए अभी तक? 50 चल रही है दोनों बंदों। 50वां नंबर चल रहा है। मुझे अभी पता लगा था, मैं 5 मिनट लेट हो गई कि यहाँ बाहर बड़ा रश लगा हुआ था। कहाँ गए वो लोग? पूरी गली भरी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ चलिए दिखाएं जी, दिखाएं जी। ये माँ जी और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद है। अस्सलाम वालेकुम, कदों दे आए हुए हो माँ जी?
2-3 घंटे हो गए बाहर खलोते रहे। ठहर जाएं सर, ठहर जाएं। 2-3 घंटे हो गए सी बाहर खलोते हुए सी तुसी। उदों भी दरवाज़ा बंद सी, अंदर आके बैठे हुए सी। कितनी देर से बैठे हो? 2 घंटे हो गए ने, हले वारी नहीं आई। और जिहड़ियां बुढ़ियां बाहर खलोतियां सी, वो कित्थे गईयां? भेजता उन्होंने वापस? तुसी टोकन लैके गए सी पहले? नहीं, पहले तुहाडा नंबर तुहानू दिता है पहले ही, अज पहली बारी आए हो तुसी? मैं तीसरी दफा आई। क्यों? परसों आई था तो लैन बजी। हाँ, फिर मैं चली गई। अच्छा। कल सुबह आई था। हाँ, बस सुबह बंद सी। बंद सी? हाँ जी। क्यों? 7 बजे आई थी। अच्छा, फिर चली गई, आज फिर दोबारा आए। ठीक है, अब इंतज़ार कर रहे हैं जी। यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम यहाँ भी किया हुआ है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त सिस्टम जो है वो चल रहे हैं जहाँ पर ख़वातीन को रजिस्टर कराया जा रहा है। सर क्या हो गया, परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने परेशान हाँ, तो मैं तो कवर कर रही हूँ ना, तारीफ़ कर रही हूँ। आपकी कुर्सियाँ रखी हुई हैं आपने, अच्छी बात है। हमने ऐसी यूनियन काउंसिल्स भी देखी हैं जहाँ पे ख़वातीन खड़ी धक्के खा रही हैं एक दूसरे में। उसकी मिसालें मैं दे रही हूँ। मक्का कॉलोनी में गई थी, बेचारी ख़वातीन, बुजुर्ग ख़वातीन, 70-80 साल की ख़वातीन 4-4 घंटे से खड़ी हैं। तो आपने तो कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, परेशान ना हो। हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है जिसमें फैमिलीज़ को रजिस्टर किया जा रहा है, उनको डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स में अकोमोडेट किया जा रहा है। लेकिन आपकी वाहिद यूनियन काउंसिल है जहाँ मुझे रश नज़र नहीं आ रहा। कितने रश पे जाता है? ऐसे है कि ये देखें बहुत कम है, बाकी यूनियन काउंसिल्स की निस्बत बहुत कम है। ये मनामा में इससे डबल ट्रिपल बैठे हुए हैं। अभी मुझे बाहर कोई बता रहा था यहाँ बड़ा रश लगा हुआ था जिसकी वजह से आपने दरवाज़ा बंद किया। नहीं, दरवाज़ा तो टोकन देकर अंदर लाते हैं ना। अंदर तो टोकन कौन देता है? औरतें हैं, बाहर अंदर आ जाएं तो टोकन कौन देता है? ये बच्चा देता है। अस्सलाम वालेकुम जी। टोकन का सिस्टम मुझे ज़रा समझाएं क्या है? ये कि वैसे तो कवर नहीं होता, जैसे आ जाते हैं बेपानी, तो वैसे तो कवर नहीं होता। हाँ, वैसे नहीं हो सकता ना, सारे रैंडमली अगर आ जाएं तो एक वो नहीं, 15 से 20 मिनट लगते हैं, मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया। हाँ, ठीक है, वो एक दिन पहले आके लेके जाना पड़ता है। हाँ, आज ये जो बुजुर्ग अभी बैठी हुई थी, इनको मैंने लिखा, इसके नंबर पर फॉर्म पर लिखा होगा नंबर, तो आपने शायद देखा हो फॉर्म। जी जी। तो उसको सुबह को टोकन दिया हो, इसलिए अब वो कह रहे मेरा भी कर दिया। हम जो पहले जिनका किया हो उनका हमने मतलब टोकन सिस्टम जब चल रहा है तो जिसकी जब बारी आएगी उसको तभी अकोमोडेट किया जाएगा। ये बात आपकी ठीक है। तो एक दिन पहले आकर टोकन लेके जाए, ये सारी यूनियन काउंसिल्स में कर लिया है, पहले तो नहीं था। तो हर बंदा हर यूनियन काउंसिल में यही हो रहा है या भी हो रहा है? हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा है। अच्छा, हर यूनियन काउंसिल अपने हिसाब से देख रही है। तो हम सुबह 7 बजे आ जाते हैं, सुबह 7 बजे उनका फॉर्म लेकर। कितने आप यहाँ पर क्या हो? मैं यहाँ डेटा एंट्री कर रहा हूँ, वो इंटर्नशिप ही लगा लें। अच्छा, इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ पर। सेक्रेटरी साहब जो हैं वो खड़े हैं, उनके पास भी हम जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप भी डेटा एंट्री कर रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? नहीं, एंट्री कर दी, इंटर्न ही हम। आप लोग इंटर्न ही हैं, मतलब आप लोगों की हेल्प हायर की हुई है। कितने लोगों को हर रोज़ के तहत जो है वो आप रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत जो है वो कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी करें 25-30, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इतनी सॉफ्टवेयर भी कई टाइम नहीं काम करता, तो सुबह से भी नहीं काम करता। परेशान हमने क्यों है, खुल के बताएं। 30 टोकन हुए हैं। अच्छा, तो हमारी कोशिश होनी है कि ये शाम तक 30 मुकम्मल हम कर दें। अच्छा। क्योंकि वो तो मैं फॉर्म जमा करवा के चले गए हैं, टोकन हमने अच्छा, पहले आप लोग फॉर्म ले रहे हैं, डेटा एंट्री फिर बाद में करते रहते हैं सिस्टम पे। फॉर्म लेके OTP उनका लिख के फैमिली डिटेल लेके रख लेते हैं पास। फिर वो जब रश कम हो जाता है वो फिर अब बैठ के हम सारी रात 7-8 बजे तक मुकम्मल कर दें, डेटा एंट्री कर लेते हैं। तो रोज की कितने एंट्रियां करते हो आप? तकरीबन 50, 45, 60। आप नहीं, तीनों मिलके। अच्छा, तीनों मिलके 50, 45 और 60 जो है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। जन्म पर्ची बनाना आयो, बनवान दे रहे ने? सही बना के दे रहे ने जन्म पर्ची? नहीं, सही बना के देंदे ने, काम कर देना सारे बच्चों दी इत्थों बनवा के। वेरी गुड, ज़बरदस्त जी। क्योंकि यूनियन काउंसिल का ऑफिस है तो यहाँ पर तमाम तरह के सर्टिफिकेट जो हैं वो भी यहीं बनाए जाते हैं और यहाँ भी एक सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। आप सर सुबह से अब तक कितने लोगों को रजिस्टर किया आपने? तकरीबन हो गए 80-70 हो गए। 80-70? वो आपका बच्चा इंटर्नी बता रहा है 30 से 40 करते हैं हम रोज़ का। वो इकट्ठे लहजा नहीं, वो कहते हैं हम सारे इकट्ठे 30 से 40 ही करते हैं। मैं वही परेशान हुई, बड़ा कम नंबर है 30 से 40 का। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या हो जाएगा? अभी तो कर रहे हैं। अभी तक इस यूसी में जो मेरे पास है ना इस टाइम। आप इंटर्नी हैं या आप एम्प्लॉय हैं? एम्प्लॉय हैं। आप एम्प्लॉय हैं, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है। इस टाइम मेरे पास जो इंटर्नी है वो 20 आई। इसको जरा साइलेंट कर लें। अब मैं आपसे पूछने लगी, अब तक आपने कितने लोगों को रजिस्टर किया? मैंने 20 को लिया। नहीं, ओवरऑल वो नहीं मुझे, वो लहदा होती ना, हम बता देते कि आपने इतनी एंट्री की। इस यूसी का डाटा अभी तक कितना रजिस्टर हुआ है किसी को नहीं बताइए? वो 7 सेक्रेटरी साहब को पता होगा। सर जी, इस यूसी का डाटा अब तक कितने लोगों का रजिस्टर हुआ है? मेरा ख्याल है पिछले 1-1.5 माह से चल रहा है। 1300-1400 हो गए। टारगेट कितना है आपका? अभी 800 रह रहा था, कल बताया था 800 रह गया। 100 आज की है,
3 बंदे हैं 25 पे। अब ये कह लेते हैं बहना, उसके बाद ये रात को लगे रहते हैं। हाँ, डाटा एंट्री करते रहते हैं, साथ साथ डाटा एंट्री जो है वो चलती रहती है। और हाँ, नादरा की कंप्लेन बहुत की जा रही है जी। नादरा वालों सुन लो, यूसी वाले आपकी कंप्लेन कर रहे हैं, आपके ओटीपी का बहुत प्रॉब्लम है कि ओटीपी नहीं आता या टाइम लगता है। 280 बंदों का रह गया बस आपका। हाँ सर अभी 280 बंदों का टारगेट पूरा करना है। अच्छा, टोटल टारगेट कितना है? तकरीबन ये हमारा 1800 समथिंग था। तो आपने अब तक तकरीबन 1500-1600 कर ली है। 280 हमारे रह गए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर और ख़वातीन भी हैं, अभी नई नई आई हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको यहाँ पे? सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ। आप भी डाटा एंट्री कराने के लिए आए हैं? डाटा एंट्री कराने के लिए आए हैं और लोग बात नहीं कर रहे। मेरा जो इस पूरे शो में जो हमने डिफरेंट 4-5 यूसीज़ आपको दिखाई, वहाँ पर ये है कि यूसीज़ जो हैं वो अपने लेवल पर अब ये नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, कि अकोमोडेट कर रही हैं उन तमाम लोगों को जो रजिस्ट्री के लिए आए हैं। वो शिकायत जो हमने पिछले हफ्ते मक्का कॉलोनी की यूसी काउंसिल से की थी मरीम नवाज़ साहिबा को, कि अगर ये लोग रजिस्टर कराने आ रहे हैं तो कम से कम उनको बैठने की जगह दें। तो आज हम जिस भी यूसी में गए हैं, बैठने की जगह है, पानी के लिए कूलर रखा हुआ है, ख़वातीन को अकोमोडेट किया जा रहा है। टोकन सिस्टम इन्होंने सेल्फ इंट्रोड्यूस कराया है, जो मैंने यहाँ पर भी देखा, ये बाटापुर की यूसी है, और मैंने मनावा में भी देखा कि वहाँ भी टोकन सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। एक सेल्फ सिस्टम है जिसके तहत रश नहीं होगा और लोग अपनी बारी पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि ये यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो गली मोहल्ले और छोटे लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के दफातर, जहाँ पे तमाम सर्टिफिकेट बनने होते हैं, वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट हो, वो डेथ सर्टिफिकेट हो, वो शादी की रजिस्ट्रेशन हो या बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये यूनियन काउंसिल के दफातर कैसे बनाए गए हैं। ये प्राइवेटली हैं, ये गवर्नमेंट की जगह। गवर्नमेंट का जो है उसका हाल हमने आपको दिखाया कि क्या है, किस तरह से टूटा फूटा, गर्द आलूद, मट्टी में, कुछ ऐसे बिल्कुल इन द मिडल ऑफ पॉपुलेटेड एरिया। गुंजानाबाद इलाके में एक घर है जहाँ यूनियन काउंसिल बनी हुई है, एक हमने देखा कि डेरे पे यूनियन काउंसिल बनाया हुआ है। तो इस चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि अगर ये यूनियन काउंसिल्स गवर्नमेंट को ग्रास रूट लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही हैं तो प्रॉपर ऑफिसेज और दफातर क्यों मौजूद नहीं, प्रॉपर ऐसी जगह मौजूद क्यों नहीं जहाँ पर निशानदेही हो इनकी कि ये यूनियन काउंसिल है। हम पूछते पूछाते यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ यूनियन काउंसिल थी, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, शायद इलाके के लोगों को पता हो। लेकिन एक घर के अंदर यूनियन काउंसिल बनाना विदाउट एनी प्लेसमेंट ऑफ, यहाँ तो कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। अंदर हमें मरीम नवाज़ साहिबा की फ्लेक्स भी नजर नहीं, वो कह रहे हैं बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ से हमने उतार दिया। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर भी ज़रा फोकस करें। अगर आप अपना जब बल्दियाती सिस्टम लेकर आएंगे, लोकल बॉडी सिस्टम को एक्टिव करेंगे, रीएक्टिव करेंगे, तो ये दफातर बड़े इस्तेमाल होंगे और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर दफातर होने चाहिए, ऐसे खुफिया जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर दरवाज़ा लॉक हो तो हम परेशान हो जाएं कि भाई क्या हो रहा है ऐसा अंदर जो दरवाज़ा लॉक किया हुआ है। टूटी फूटी जगहों को आपको लग रहा हो कि आप कूड़े की रूढ़ी से गुजर कर जा रहे हैं एक गवर्नमेंट दफ्तर में, ये बड़ा एक बैड इंप्रेशन है जो हमें मिला। अदरवाइज़ ओवरऑल बहुत लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि हमें रजिस्टर किया जा रहा है और उस रजिस्ट्री के तहत हम जो है वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और इस सिस्टम में जब मुख्तलिफ वेलफेयर के प्रोग्राम्स होंगे गवर्नमेंट के तो उससे हम भी फ़ायदा उठा सकेंगे। दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव जिसको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।